हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योतिषी एंड वेलकम टू ज्योतिषी राहुल। डिस्कस करेंगे आज हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर स्पोकन इंग्लिश एज वेल एज रिटन इंग्लिश, दैट इज ऑल अबाउट कंकर्ड। कंकर्ड का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट एंड वर्ब का एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंगली वर्ब होना चाहिए, वो पहले से ही एग्रीमेंट कर रखा है। तो आज हम सीखेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब यूज होता है, कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज होना चाहिए, पहले से ही एग्रीमेंट करके रखा है। तो आज हम सीखेंगे वो सारे चीज इस वीडियो के अंदर। सो वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। इफ यू आर न्यू ओवर हियर देन प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। बिफोर वी डिस्कस लेट अस टेक ए लुक टू द क्वेश्चंस। यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आई डैश प्लेइंग क्रिकेट। यहां पर इज यूज होगा या फिर एम यूज होगा या फिर आर यूज होगा, क्या यूज होगा आप बताना चाहिए। उसके बाद ही डैश टू द पार्टी, इस डैश पर गो होगा या फिर गोज होगा, क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आप कमेंट में जरूर लिखो। उसके बाद राहुल एंड आई डैश गोइंग टू द मार्केट, राहुल एंड आई डैश गोइंग टू द मार्केट, यहां पर क्या होगा, वाज होगा या फिर वेयर होगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश गॉट IAS, यहां पर इज होगा, एम होगा या फिर और होगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ईच ऑफ देम डैश गुड इज एम आर, यहां पर क्या होगा इन तीनों में से। तो मैं यहां पर कहने का मतलब है इस 5 सेंटेंसेस का आंसर, इस 5 क्वेश्चन का आंसर मैं अभी आपको नहीं बताने वाला हूं। आप खुद इस 5 क्वेश्चन का आंसर आप फाइंड आउट करोगे और आप कमेंट में लिखोगे। कब लिखोगे? इस वीडियो कंप्लीटली देखो, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इस सारे सेंटेंसेस को, इन 5 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहां पर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हो, आप क्लियरली समझ सकते हो कि इन 5 सेंटेंसेस का या फिर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए और आप कमेंट में जरूर लिखोगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इन सारे 5 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिए, बिकॉज आई वुड लव टू रीड योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। सो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, जो है कंकर्ड या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहां पर देखिए हमारा फर्स्ट रूल क्या है, जो है कॉमन सा रूल जो हमने बचपन से सुनते आ रहे थे। तो ये रूल फर्स्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। यानी कि यहां पर क्या है, यहां पर सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, सॉरी, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, जो है हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं। यहां पर देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेना चाहिए एंड प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेना चाहिए। यहां पर देखिए आई एम, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, आई, यहां पर सब्जेक्ट है आई, ये है सिंगुलर, ये है सिंगुलर, तो एम, आई एम, या फिर प्लूरल होता तो यहां पर आर लगाना पड़ता था, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब लेगा। उसके बाद ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद इज एक सिंगुलर वर्ब है, जो है ही के पास सिंगुलर वर्ब यूज हुआ। ये पॉइंट का मतलब क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब ही लेता है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब ही लेता है, जो है वेरी कॉमन। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, 2 and more subjects are connected with and the verb will be plural। यहां पर देखिए 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट अगर एंड के द्वारा कनेक्ट हो रहे थे ना, तो वहां पर यूज करना पड़ेगा हमको प्लूरल वर्ब। देखिए ही एंड आई, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, ही एक सब्जेक्ट है एंड आई एक सब्जेक्ट है, जो है एंड के द्वारा कनेक्ट है। यहां पर हमको लगाना पड़ेगा प्लूरल वर्ब, जो है आर, ही एंड आई आर प्लेइंग। क्लियर हो गया। उसके बाद और एक एग्जांपल, मोहन एंड राधा, मोहन एक सब्जेक्ट है, राधा एक सब्जेक्ट है, जो दोनों सब्जेक्ट को एंड जोड़ रहा है। यहां पर अगर दोनों सब्जेक्ट 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट एंड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है ना, तो वहां पर वर्ब विल बी प्लूरल, जो है प्लूरल वर्ब। क्लियर। 2 and more subjects are connected with and the verb will be plural। यहां पर आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, 2 or more subjects are joined by and that suggest one thing to mind to the same person or thing, the verb is singular।
यहां पर सेम एग्जैक्टली सेकंड पॉइंट का कॉपी है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर क्या सेकंड पॉइंट हमको क्या था, तो दो या दो से अधिक सब्जेक्ट अगर एंड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है ना, तो वहां पर वर्ब विल बी प्लूरल। ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में भी क्या लिखा हुआ है, दो या दो से अधिक सब्जेक्ट अगर एंड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है ना, अगर वो दोनों सब्जेक्ट एक ही मीनिंग सजेस्ट करता है ना, तो वहां पर हमको यूज करना पड़ेगा क्या, सिंगुलर, प्लूरल नहीं, सिंगुलर वर्ब। देखिए फॉर एग्जांपल द पोएट एंड द ड्रामाटिस्ट। यहां पर देखिए पोएट एक सब्जेक्ट, द ड्रामाटिस्ट एक सब्जेक्ट है, जो है एक ही पर्सन का रिकमेंड कर रहा है, एक ही पर्सन को समझा रहा है। यहां पर वर्ब विल बी सिंगुलर। क्लियर हो गया। जब हम पोएट एंड ड्रामाटिस्ट यानी कि दोनों सब्जेक्ट एक ही पर्सन को रेफर कर रहे हैं, एक ही चीज को रेफर कर रहे हैं ना, तो वहां पर यूज करना पड़ेगा सिंगुलर वर्ब। क्लियर। ये two or more subjects are joined by and that suggests one idea to mind to the same person or thing, the verb is singular. Clear? ये था हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट। तो अब चलते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है देखते हैं। तो देखिए ये है हमारा फोर्थ पॉइंट, जो है two or more singular subjects are connected by or, nor, either or, neither nor, the verb is singular। यहां पर ये पॉइंट क्या कहलाता है, two or more singular subjects, यानी कि दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट अगर वो ज्वाइंट हो रहा है ना, किसके द्वारा, और के द्वारा, नॉर के द्वारा, ईदर और के द्वारा, नीदर नॉर के द्वारा ज्वाइंट हो रहे होते हैं ना, तो वहां पर वर्ब इज सिंगुलर, वर्ब विल बी सिंगुलर। तो यहां पर देखिए एग्जांपल डिस्कस करते हैं। राम और श्याम, राम और श्याम, और का यूज किया यहां पर, तो वर्ब विल बी सिंगुलर। राम और श्याम सिंग्स अ सॉन्ग। ये सिंग्स है ना, ये एस लगा हुआ है ना, वर्ब सिंगुलर है। अगर यहां पर एस नहीं लगा हुआ होता ना, तो ये वर्ब प्लूरल होता। तो यहां पर और लगा हुआ है, तो यहां पर एस लगाना जरूरी है, क्योंकि वर्ब सिंगुलर है। गोपाल नौर श्याम प्लेज फुटबॉल, यहां पर वर्ब में एस लगा हुआ है, तो ये सिंगुलर है। क्लियर। तो ये था फोर्थ पॉइंट। उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है, ईच, एवरी, एवरीवन ऑल्सो मीन वन एंड टेक्स प्लूरल वर्ब। ईच, एवरी, एवरीवन ऑल्सो मीन वन एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। यानी कि ईच का मतलब, एवरी का मतलब, एवरीवन का मतलब एक सिंगुलर है, वन का मतलब है, सिंगुलर का मतलब है, तो इसीलिए वो है सिंगुलर वर्ब है, लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, ईच ऑफ देम इज गुड, ईच ऑफ देम, ईच ऑफ, ईच, यहां पर ईच यूज हुआ जो है सिंगुलर है, ये सिंगुलर वर्ब लिया है। उसके बाद एवरीवन यूज हुआ है, एवरीवन इज अ जीनियस, यहां पर सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। क्लियर होगा ये फिफ्थ पॉइंट भी। ईच, एवरी, एवरीवन ऑल्सो मीन वन एंड टेक सिंगुलर वर्ब। ईच का मतलब, एवरी का मतलब, एवरीवन का मतलब एक है, वो सिंगुलर वर्ब लेता है। उसके बाद हमारा सिक्स पॉइंट क्या है, व्हेन द सब्जेक्ट वन ऑफ फॉलोड by a plural noun the verb is singular। when the subject, अगर ये सब्जेक्ट, जब एक सब्जेक्ट वन ऑफ होता है ना, जब एक सब्जेक्ट वन ऑफ होता है एंड वो किसको फॉलो करता है, एक प्लूरल नाउन को जब फॉलो करता है ना, तो वहां पर वर्ब विल बी सिंगुलर, द वर्ब विल बी सिंगुलर। देखिए एग्जांपल, वन ऑफ, ये एक सब्जेक्ट है, देम जो है प्लूरल नाउन, देम वो लोग जो है प्लूरल नाउन, वन ऑफ प्लूरल नाउन को फॉलो कर रहा है, तो यहां पर वर्ब विल बी सिंगुलर, इज है सिंगुलर वर्ब। क्लियर। वन ऑफ देम इज एब्सेंट, यहां पर और एक एग्जांपल देखिए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स है प्लूरल नाउन, जो है वन ऑफ फॉलो कर रहा है प्लूरल नाउन को, यहां पर वर्ब विल बी सिंगुलर। क्लियर। तो ये था सिक्स पॉइंट, व्हेन द सब्जेक्ट वन ऑफ फॉलोड बाय प्लूरल नाउन द वर्ब इज सिंगुलर। ये था हमारा सिक्स पॉइंट। यहां पर हम चलते हैं, हमारा सेवेंथ पॉइंट क्या है, यहां पर सेवेंथ पॉइंट देखिए, अ लॉट ऑफ एंड plenty of take plural verb in number but take singular verb in quantity। जब हम a lot of and plenty of यूज करते हैं ना, तो ये दोनों सब्जेक्ट है ना, नंबर में जब हम नंबर की बात करते हैं ना, प्लूरल वर्ब लेते हैं। जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं ना, ये सब्जेक्ट को यूज करके a lot of and plenty of
यूज करके जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं ना तो वहां पर है सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो ये हो गया जब हम लॉट ऑफ एंड प्लेंटी ऑफ सब्जेक्ट के रूप में यूज करके नंबर के बात कर रहे हैं ना तो वहां पर द वर्ब विल बी क्या, प्लूरल। जब हम लॉट ऑफ एंड प्लेंटी ऑफ यूज करके सब्जेक्ट के आकर में जब हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं ना तो वहां पर यूज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट। देखिए एग्जांपल, देयर आर लॉट ऑफ रिवर्स, यहां पर देखिए देयर आर लॉट ऑफ रिवर्स, अ लॉट ऑफ यूज किया एंड रिवर्स जो है प्लूरल रिवर्स। तो ये नंबर की बात कर रहे हैं जो हम गिन सकते हैं, रिवर्स को हम गिन सकते हैं। तो अब देखते हैं क्वांटिटी क्या है, अ लॉट ऑफ वाटर्स इज इन द रिवर। यहां पर लॉट ऑफ वाटर जो है, वाटर का हम काउंट नहीं कर सकते तो वहां पर यूज हुआ इज जो है क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। तो ये था हमारा 7 पॉइंट जो है लॉट ऑफ एंड प्लेंटी ऑफ टेक प्लूरल वर्ब इन नंबर बट टेक सिंगुलर वर्ब इन क्वांटिटी। ये था हमारा 4th, 5th, 6th and 7th. So this was all about the basic rules regarding subject and verb agreement या फिर concord. If you have got the right information and knowledge, then don't forget to like the video and share the video to your friends, and don't forget to subscribe this channel because you will get each and everything whenever I'm going to upload the videos regarding English language on my YouTube channel. So we'll meet in the next videos. तब तक के लिए stay safe and stay tuned.